अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलताज खान, सोशल मीडिया और इवेंट इंचार्ज एट जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और आज आप सभी को मैं एक ऐसे प्रोग्राम की झलक दिखाने जा रही हूं जहां पर होनहार बच्चों की मेहनत को इज्जत और सम्मान के साथ सेलिब्रेट किया गया है। कामयाब स्टूडेंट के पीछे होती है लगन, मेहनत और बुलंद हौसलों की कहानी। उन्हीं कहानियों को सम्मानित करने के लिए और नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने वाले कदम को हिम्मत देने के लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट फैसिलिटेशन अवार्ड 2026 का शानदार आयोजन इंदौर में किया गया। इस प्रोग्राम में उन होनहार और मेहनती स्टूडेंट को अवार्ड और सम्मान से नवाजा गया जिन्होंने अपनी तालीमी जिंदगी में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। और ये एक शानदार प्रोग्राम रहा जहां मेहनती और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उनकी अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस खास मौके पर कई मोहतरम मेहमान भी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी नहीं बल्कि एजुकेशन, मोटिवेशन और सक्सेस का बेहतरीन पैगाम है। तो आइए देखते हैं इस इंस्पायरिंग और यादगार प्रोग्राम की खूबसूरत झलक। आज आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन आज़ाद नगर इंदौर की जानिब से मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का यहाँ पर आयोजन हमारी सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे जो यहाँ पर मौजूद हाज़रीन हैं उन सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं जावेद खान, गोल्डन लाइफ स्कूल का डायरेक्टर और आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के ट्रेजरर के पद पर अभी काम कर रहा हूँ। और आपके सामने मैं इस प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है, रूपरेखा है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। हमने 11 बजे का कार्यक्रम स्टार्ट करने का कहा था, ऑलरेडी 11:20 हो चुके हैं, तो हम 20 मिनट इस कार्यक्रम को डिले करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम की इब्तिदा होगी। उसके बाद संस्था की जो प्रस्तावना है वो आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के सचिव और जेके मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के संचालक जनाब अब्दुल हफीज़ बनारसी सर द्वारा यहाँ पर बताई जाएगी। उसके बाद मेहमानों को जो भी यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं उनको मंच पर लेकर अब्दुल हफीज़ सर द्वारा उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। मेहमानों का स्वागत जो है उसके बाद संस्था के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद एक वेलकम स्पीच होगी जो कि आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नूरानी एकेडमी के संचालक जनाब मुश्ताक खान सर द्वारा दी जाएगी। उसके बाद हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं इस प्रोग्राम के, उनकी यहाँ पर स्पीच होगी। उसके बाद जो हमारा मेन इस प्रोग्राम का मकसद है कि 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के जितने भी मेधावी विद्यार्थी हैं उनका सम्मान होगा। और आखिर में इस प्रोग्राम के जो वोट ऑफ थैंक्स, जो आभार व्यक्त किया जाएगा, वो सर सैयद अहमद स्कूल के संचालक जनाब राकिब अहमद चौधरी सर द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का पूरा संचालन होगा। और इस डायस पे थोड़ी थोड़ी देर में जो भी उद्घोषक हैं वो बदलते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम की इब्तिदा का आगाज़ तिलावत कुरान से करता हूँ और किसी भी नेक और मुबारक प्रोग्राम की शुरुआत अल्लाह ताला के पाक
कलाम से बेहतर क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं अदब के साथ इकरा एकेडमी के बच्चे रूहान राजी को दावत देता हूँ कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन्नज्मु ज़ातुल अकमाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल ज़ाइला फ़हदा। वलहुल जवारिल अन्आमिना वखलक़ल जाइला फ़हदा। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जाइला फ़हदा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार मरजल बहरैनि कल फ़ख़्ख़ार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन आज़ाद नगर के तमाम जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उनका एक मजबूत संगठन है जो आपस में भाईचारे और इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ मिलजुल कर बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए कोशिश कर रहा है कि आज़ाद नगर के पढ़ने वाले
जितने भी तलबा हैं उनमें छुपी हुई सारी प्रतिभाएं सामने आए। बच्चे इस तरह से कामयाब हों कि वो अपना इतना ऊंचा नाम करें कि उनके पेरेंट्स उनके नाम से जाने जाएं। हमारे सभी स्कूली जो तालीमी इदारे हैं वो सभी कई सालों से एक साथ में संगठित होकर अपने स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन की शुरुआत 2016 या 17 में हुई थी, जब हम सभी स्कूल्स संगठित हुए और आज़ाद नगर प्रकाश हॉकी क्लब में बच्चों का एक बहुत बड़ा एक मेला लगाया, जिसमें तकरीबन 5000 बच्चों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया। कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। कई तरह की स्टॉल्स लगी, फूड स्टॉल्स लगी। साइंस एग्जीबिशंस के बच्चों ने मॉडल्स प्रस्तुत किए। वहाँ से हम सभी स्कूलों में आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद का सिलसिला शुरू हुआ। तभी से हम लोगों में कंपटीशन है, लेकिन हम कंपटीशन इस तरह से कर रहे हैं कि कौन बेहतर तालीम की व्यवस्था कर सकता है। बच्चों में उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कौन कितना अपना अच्छे स्तर से बेहतर परिणाम दे सकता है। और ऐसी एकदम साफ सुथरी कंपटीशन के साथ में आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के सभी सदस्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत को अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे बीच में जितने भी होनहार तलबा हैं, जिन्होंने अपने स्कूल्स में बोर्ड की परीक्षाओं में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित करके अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। आज ऐसे बच्चे, ऐसे होनहार काबिल बच्चे, जिनको इस मंच से हमें सम्मानित करते हुए बड़ा ही फख्र महसूस हो रहा है। आज इस मंच से आज़ाद नगर स्कूल्स के तकरीबन 12 स्कूल्स हैं जिनका यहाँ पर पंजीयन हुआ है, जिनके 5वीं और 8वीं के एक बच्चे जो क्लास में टॉपर्स हैं उन्हें, और 10वीं और 12वीं के वो सभी होनहार बच्चे जो आज़ाद नगर के बासिंदा हैं या आज़ाद नगर में रहते हुए कहीं अदर स्कूल्स में तालीम हासिल करके उन्होंने 75% या इससे ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इन बच्चों को इस मंच से आज सम्मानित किया जाना है। मैं आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के सचिव होने के नाते आप सभी मेहमान जो हमारे बीच में अभी चंदन नगर से माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इसाक साहब और उनकी टीम आई है, हमारे मार्गदर्शक और इंदौर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी सफ़ी शेख साहब हमारे बीच में मौजूद हैं।
तमाम मेहमान और पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एम्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जो मेहमान हैं खुशूसी के रूप में सोशल एक्टिविस्ट और हमारे साथी मार्गदर्शक जो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, मैं जनाब हाजी मोहम्मद सफ़ी शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आएं। आप हमारे सफ़ी शेख सर का ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। इसाक सर, हाफिज़ सर और तमाम शहर के अलग अलग स्कूल के डायरेक्टर्स, सब मेरे साथी, सबका नाम लूँगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। साथियों, जो आज का दौर है वो तालीम का और कंपटीशन का दौर है। बहुत अजीब तरह का दौर है, चाहे वो एआई की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें। जो कंपटीशन को फेस कर पाएगा वही जिंदा रह पाएगा और समाज में काम कर पाएगा। खास करके जो माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, जिनके वालिदैन के पास ज़्यादा तालीम भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है और उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को किस दिशा में कहाँ आगे बढ़ाना है, तो ऐसी दिशा में जिन बच्चों के पास बहुत टैलेंट है, माइनॉरिटीज़ के बच्चों के पास बहुत टैलेंट हुआ करता है, बहुत, जो भी जिस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कामयाब हो जाते हैं। टेक्निकल फील्ड में माइनॉरिटीज़ के बच्चों का बेहद नाम है। एजुकेशन के मामले में आज से 10-20 साल पहले तक थोड़ा सा कम नाम इसलिए था, कारण यह था कि हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे थे। पिछले 10-20 सालों में जो देश के हालात बदले हैं, अब हमारे बच्चे पूरे देश के अंदर एजुकेशन के नाम पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आईएएस, आईपीएस जैसी जो संस्थाएं हैं, हर साल 40-50 बच्चे आईएएस के रूप में हमारे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अगर हम इंदौर की बात करें तो मेरे को लगता है कि कम से कम 600-700 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में और 12th में करीब 75% से ऊपर नंबर लेके आए। हम सोच भी नहीं सकते थे, और इसमें करीब 75% हमारी बच्चियाँ आए। आज जो हालात हैं, हमें डॉक्टरों की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टरों ने लूट और खसोट मचा रखी है। ज़रा से किसी डॉक्टर के पास छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो 1000-2000 रुपये केवल चेक करने के ले रहे हैं, डायग्नोस्टिक वगैरह वगैरह अलग। ऐसी हालत में अगर हमारे बच्चे डॉक्टर के रूप में आ जाते हैं और शहर में एक पहचान बने कि डॉक्टर इदरीस खान जैसे इंदौर शहर में बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद अली बहुत अच्छा डॉक्टर है, ऐसे ही अगर हमारे बच्चे शहर में नाम कमा लें, जो कम पैसे में अच्छा इलाज करें, तो जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो अपने आप बगैर किसी काम से अपने आप खामोश हो जाए। इसी तरीके से हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में आज की तारीख में अखबारों के अंदर सच बोलने के लिए, सच लिखने को कोई तैयार नहीं है, तो हमें हमारे बच्चों को पत्रकार के रूप में तैयार करना है। हमारे बीच में वकीलों की बेहद ज़रूरत है। हमारे नौजवान बच्चों को बिना काम से कई बार सैकड़ों की तादाद में जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है। हमारे हक में कोई ना आवाज़ उठाने वाला है, ना कोई लड़ने वाला है। अगर हमारे बच्चे डॉक्टर होंगे, हमारे बच्चे पत्रकार होंगे, हमारे बच्चे वकील होंगे और दूसरे फील्ड में कारोबारी होंगे, तो हम ना जाने थोड़े से दिनों में 2-4-5 साल बाद ना मालूम कितने आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है। शर्त केवल इतनी सी है, ज़रूरत केवल इतनी सी है कि आज की तारीख में अल्लाह ने हम स्कूल के संचालकों को हमारे रोज़गार का साधन भी बनाया और बच्चों की खिदमत करने का मौका भी दिया। तो हम स्कूल के संचालक अपने टीचरों के माध्यम से, टीचरों के पास वालिदैन, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पहुंचा देता है। वो ये समझता है कि मैं जितनी भी मेरे पास पैसे हैं, ज़्यादा पैसे दे नहीं पाते, जो मेरे पैसे हैं मैं अपने पैसे के माध्यम से इस स्कूल के हवाले कर रहा हूँ और ये स्कूल वाले मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना के दे दें। वहाँ से हमारा फ़र्ज चालू होता है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, घर में भी हमारे बच्चे हैं और ये जो 100, 200, 500, 1000, 2000 बच्चे आपके पास आए हैं, इन बच्चों की तरबियत करने का आपके पास बहुत ही ज़ोरदार मौका है। एक क्लास टीचर के पास 40-50 बच्चे उसके हवाले दिए गए।
जब कल अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें फ़ख्र के साथ हम बोल सकते हैं कि अल्लाह जो तूने मेरे को मौका दिया था, मैंने मेरी जानिब से जो मैं बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकते थे, इन बच्चों को हमने बनाने की कोशिश की और उसका नतीजा है कि आज ये करीब करीब 100, 150, 200 बच्चों का हम यहाँ इस्तेकबाल कर रहे हैं। ये 100, 200 बच्चे छोटी मोटी बातें नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे 5 साल 7 साल पहले आज़ाद नगर को अपराध के क्षेत्र में माना जाता था कि आज़ाद नगर तो अपराधियों का क्षेत्र, वहीं से 75% आने वाले 100-150 बच्चे आ रहे हैं। ये हमारे दिल को भरने वाले और हमारे आंखों में आंसू लाने वाले बात कि हमारे लिए फ़ख्र है। और आज ये जो बच्चे 75% नंबर लाए, डेफिनेटली इसी में से कहीं ना कहीं अच्छी आने वाले समय में अच्छे मौके पे, अच्छे पदों पे और अच्छे मुकाम पाएंगे। बस ये इन बच्चों में जो काबिलियत है, इनके अंदर जो आगे बढ़ाने का काम है कि इन बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो आगे बढ़ाने का काम हमारा है। हो सकता है किसी के पास फीस की तकलीफ हो सकता है कि गाइडेंस की तकलीफ हो सकता है कि उनको समझ की ज़रूरत हो कि कहाँ इनको कोचिंग कराना है, किस तरीके से कोचिंग कराना है, नीट की एग्ज़ाम कैसे दिलवाना है, और अगर किसी में नहीं है तो हम नर्सिंग का, बीएड का वगैरह वगैरह जो कोर्स हैं उस कोर्स में कैसे कर सकें, और पैसे नहीं है तो उनका पैसे का इंतजाम कैसे करें। और जब ये बच्चे कहीं ना कहीं काबिल बन जाएँ तो इन बच्चों का फ़र्ज़ ये है कि आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं उनकी हम मदद कैसे करें। जब मैं पढ़ता था या हमारे जैसे पढ़ते थे तो हमारे पास पैसे का इंतजाम नहीं था। हमारे से जो सीनियर लोग थे उन्होंने हमको रास्ता बताया, उन्होंने हमारी फ़ीस का इंतजाम करा, उन्होंने हमारी कापी किताब का इंतजाम किया। जब हम कामयाब होने लगे तो अब हमको हमारा फ़र्ज़ याद आता है कि अब हम ये जो नई नस्ल के बच्चे हैं, इन नस्ल की अपन क्या मदद करें। इसके साथ ही साथ आज़ाद नगर क्षेत्र में एक तकलीफ़ हो रही है, वो नशे की तकलीफ है। हमारी जो यूथ पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी 18 से लेकर 20-22 साल तक के बच्चे, अगर एक नौजवान बच्चा नशे की आदत में फंस जाता है तो पूरे ख़ानदान को तबाह कर देता है। 1000-500 रुपये का रूल। तो ऐसे नशे से बचाने के लिए भी हम लोग काम करें। अगर हम एक बच्चे को बचा लेते तो एक ख़ानदान को बचा लेंगे। आज हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा किन बच्चों को तैयार कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर निकाल लें, कुछ वकील निकाल लें, कुछ पत्रकार निकाल लें, कुछ कारोबारी निकाल लें और कुछ सोशल वर्कर भी निकाल लें। इंदौर में 25-30 हज़ार की ईसाइयों की आबादी है, कुल आबादी 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। 38-40 उनके कॉलेज हैं, 2-3 उनके अस्पताल। सिख कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, मगर वो शहर के अंदर खिदमत के नाम पे शहर में बड़ा काम। हमारी 7-8 लाख की आबादी है, मगर जो हम कर सकते हैं, हम तो ज़कातदारी वाली कौम है, हर साल ज़कात देते, तो हमारे ज़कात का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है वो लेके ये जो बच्चे हमारे पास आज बच्चे आए हैं, इन बच्चों में से अगर कोई बच्चा नीट की एग्ज़ाम दे देता है तो नीट में मैक्सिमम नंबर लाने के बाद भी 20-25 लाख रुपए चाहिए। अगर अरविंदो या इंडेक्स जैसे कॉलेज में एडमिशन रहता है तो 5 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो बच्चे फीस की व्यवस्था कैसे करेगा? तो हम सब मिलके इन बच्चों की कैसे फ़ीस की व्यवस्था करें, कैसे इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, और यही हमारी आने वाली पहचान है। ये बच्चे जो है कल हमारा किला है, हमारी पहचान इनके कारणों से होने वाली है। जो ये बच्चे काम करेंगे पूरे शहर के अंदर उनका नाम होगा। अगर बच्चे अपराध की लाइन में जाएंगे तो इस्लाम बदनाम होगा, और अगर कलेक्टर बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे तो ये रहेगा कि फलाने साहब बड़े ओहदे पे पहुंच गए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, बच्चों को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बच्चों आप आगे बढ़िए। ये सब आपके पेरेंट्स से जो आपसे ज़्यादा उम्र के हैं, और आपको जो जो किसी भी तरह की तकलीफ़ें आती है तो हम सब आपके साथ हैं। चाहे वो तन की, मन की, धन की, किसी भी तरह की तकलीफ आती है, आपका केवल एक काम है, केवल पढ़ाई करने का। पढ़ाई के अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पढ़ाई में अगर जो 75% जो ऊपर नंबर ला रहा है, मध्य प्रदेश सरकार फैसिलिटी दे रही है। मेवाड़ी छात्र के रूप में केवल 1 रुपया फीस लगेगी, और जिस फील्ड में आपको पढ़ाई करनी हो 1 रुपये में आपकी फील्ड हो जाएगी। तो पैसा कहीं तकलीफ आने वाली नहीं है, केवल आपकी मेहनत की ज़रूरत है। आप जितनी मेहनत करोगे वो आपके आने वाले समय में काम आएगी। आपके वालिदैन का नाम बढ़ेगा, आपके स्कूल कॉलेज का नाम बढ़ेगा, आप स्कूल कॉलेज वाले आप पे बड़ा फ़ख्र करेंगे, और आपकी पूरी सोसाइटी का फ़ख्र होगा। क्या आज़ाद नगर का बच्चा तो खेल के अंदर नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इंदौर का एक बच्चा क्रिकेट में देश का नाम कमा लिया, तो हम सबको फ़ख्र होता है कि हमारा एक बच्चा क्रिकेट खेल दिया। बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिन बच्चे अच्छे आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप शहर का नाम, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम और हम सबका नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब इसाक साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी मंच पर तशरीफ़ लाएं। आप हमारे मेहमान खुसूसी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आइए सर।
सोसाइटी के जो सचिव हैं हमारे अल्ताफ़ सर से गुजारिश करता हूं कि वो भी मंच पर आ जाएं। अल्ताफ़ सर, खजराना एजुकेशन सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अनीस सर से भी गुजारिश है कि वो भी मंच पर आ जाएं। ये एक वक्ती तौर पर है। जिस तरह सर ने भी बताया है कि प्रेसिडेंट चंदन नगर से माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन से इसाक साहब यहाँ आए हैं, तो ये ओहदा तो वक्ती तौर पे ही मिलता है। दुनिया में हम लोग आए हैं, इसका भी एक वक्त मुकर्रर है। अगर कोई ये बोल दे कि मैं 100 साल 200 साल जीऊँगा तो गलत बात है। जो वक्त हमें मिला है हमें उसे बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से उसको समेटना है और अपने और अपनों के लिए काम करना है। जैसा कि सर ने मुझे अभी बताया यहाँ पर सफ़ी साहब ने कि कुछ लोग नशे में मुक्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। कुछ गुनहगार वाले काम हम ऐसे करने लगे हैं कि आज हमारा नाम अगर कहीं चलता है तो ये जाना जाता है कि ये मुस्लिम कैटेगरी के या मुस्लिम लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्यों ना हम इसको बदल दें, क्यों ना हम इसको ऐसा नाम दे दें जिसे इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया कब कहलाएगा यह देश? तभी कहलाएगा कि जब हम कोई ऐसा काम करेंगे, जब हमारे में से कोई उभर के कोई अच्छे से बच्चे कोई अच्छे पोस्ट पर जाएंगे। बात करें हम अपनों की और बात करें हम अपनों की, तो अपनों से अपनों की बात किस तरह कर पाएंगे? आज मौका मिला है मुझे आपके सामने कुछ बोलने का, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार इसाक सर आज प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट वक्ती तौर पे बना हूँ मैं। अल्लाह इसको जब तक रखेगा, जब तक आपके कौम के बच्चों के लिए, आवाम के लिए काम करेंगे। बात है चंदन नगर के उस एरिया की जो बहुत गंदा एरिया कहा जाता था। आज़ाद नगर को बहुत इज्जत से नाम लिया जाता था, रिसाले को बहुत इज्जत से नाम लिया जाता था, लेकिन चंदन नगर का नाम, चंदन जैसा पवित्र नाम होने के बाद भी उसको बहुत कम लोग जानते थे। गंदे लोग के बहुत बदमाशी वाला एरिया है। आज हमारे एरिया में 35 से 40 स्कूल बन चुके हैं। 21 साल हमारे इदारे को हो गए हैं और आज हमारे बीच बैठे हैं जाकिर खान सर, उनको कम से कम 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। उनका स्कूल बहुत पुराना है। सलमान सर है, अनीस सर है, सिद्दीक खान सर है, अल्ताफ़ सर मंसूरी जो हमारे बीच अभी पहुँचे हैं। हम लोगों ने एक स्कूल चालू किया, उसमें हमारे कौम के नन्हे मुन्ने बच्चों को घर से निकाल के अपने इदारों तक लाएँ। आज बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दिया और आज वही बच्चे एक शहर में नाम रोशन कर रहे हैं। आज आपने देखा कि इस प्रोग्राम में जब हम शामिल हुए हैं तो हसीब सर का फ़ोन आया, अब्दुल हसीब साहब का, कि सर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो दिल इसलिए खुश होता है कि अपना जब कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्यों ना हम अब आने वाले वक्त को बदल दें? क्यों हम उस नाम से जाने जाते हैं कि यार पास वाले ने गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी कर दी, पास वाले ने कचरा मेरे घर के सामने फेंक दिया, पास वाले ने जगह रोक ली है और मुझे निकलने की जगह नहीं दे रहा है। ये मुसलमान हैं हम लोग, ये मोमिन हो गए हम लोग। अरे हमें तो वो काम करना है कि पड़ोसी को कभी तकलीफ़ हो रही ना, तो अपना अंदर घर से निकलो और उस चीज़ को हटा दो कि ताकि हमारा आने वाला भाई आसानी से निकल जाए। पर आज हम तकलीफ़ देने वाले काम कर रहे हैं। पर हमारे कौम के जो बच्चे, आज की जो जनरेशन है जो पढ़ाई कर रही है, वो आने वाले वक्तों को ऐसा नाम देने वाली है कि लोग देखेंगे। चंदन नगर में 35 से 40 स्कूल है। आज़ाद नगर में सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुश्ताक सर वगैरह सब। सफ़ी साहब का नाम सुना आपने, समाज सेविक का काम करते हैं। अपना घर बार छोड़ के, लोगों से उम्मीद करके, लोगों करने जाते हैं, उनके पास बैठ के वक्त लेते हैं कि साहब ऐसा कुछ करने वाले हैं, आप हमारे साथ आ जाओ। क्या ज़रूरत है उनको? वो रिटायर हो चुके हैं, वो आराम से घर पे आराम कर सकते हैं। लेकिन यही बात हम लोगों में आना चाहिए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी सास, मेरी ननद, घर में रहने वाले जितने भी अफराद आपके साथ रहते हैं, वो किस किस से मिलते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किन से क्या बातें करते हैं। हम अपने को सुधारें, पड़ोसी की बात ही नहीं करें हम लोग। हम उसकी बात नहीं करें कि वो ऐसा था और वो ऐसा है। नहीं, हम कैसे हैं ये बता दो तो वो भी यही सोचेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं भी बताऊँगा।
आने वाले वक्त में सुधार क्या है, ऐसा वक्त आने वाला है कि सोने की चिड़िया देश को बोला जाता था, इंशाअल्लाह हम मोमिन लोग इसको दिखा देंगे कि सोने की चिड़िया हमसे शुरू हुआ था और हमसे ही कहलाएगा। तो माँ बहनें जो हमारे बीच बैठी है, मैं आपसे बहुत ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि जब आप बच्चों को तालीम के लिए घर से बाहर निकालते हैं ना, तो इनको ये सोच के निकाला करो कि ये लड़की नहीं लड़का जा रहा है मेरा। क्योंकि लड़के तो आजकल कुछ दोस्तों के साथ बैठकर अपना वक्त इस तरह बिता रहे हैं कि जिनको हमें समझाना मुश्किल हो रहा है। और हमारी इज्जत जो हमारी बेटियों ने बचा रखी है माशाल्लाह, तो मैं यही गुजारिश करूँगा इन बेटियों से जिन्होंने अभी इस रिजल्ट में भी नाम रोशन करा होगा। ज़्यादा करके लड़कियां ही दिख रही है, इससे ऐसा लगता है कि लड़कियों ने ही नाम रोशन करा होगा 10th-12th में। हमारे एरिया की बात करता हूँ, सिर्फ आइडियल स्कूल ऐसा है जिसने 91% बनाया एरिया में। मैं अपनी तारीफ करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ 91% लाई है और लड़के लाए हैं वही 40-50%। तो क्यों नहीं हम उनमें भेदभाव क्यों करें? हम जब साथ खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, तो हमारे बच्चे के साथ हम इस तरह भेदभाव क्यों करें? हम उससे बोलते तेरे से तो कुछ बनेगा नहीं, तू तो कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वही सब कुछ करेगा। तो आप सभी से ख़ास तौर से गुजारिश है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, उन पे मेहनत करें। और मेहनत करके देखिए, एक बात बताता हूँ सर, थोड़ा सा वक्त लूँगा। मेरी भतीजी तैयबा खान, मैं हज पे गया 2016 में, तो मैंने उसको एक ड्राइवर के साथ बोला कि यार रिक्शा वाला छोड़ के आएगा नाहटा क्लासेस पे, पर 4 साल का उसका कोर्स था। मैं तो 40 दिन के लिए हज पे गया था, लेकिन बाद के भी मैंने 3.5 साल या जो भी वक्त था मैं उसको डेली छोड़ने जाता था और लेने जाता था। आज वो एक नामी ग्रामी वकील बन चुकी है क्षेत्र की। तो बच्चों पे आप मेहनत करेंगे तो बच्चा ज़रूर आपको उसका रिप्लाई देगा। हम अगर बच्चों को बोल दें उसके हाल पे छोड़ देंगे तो मुश्किल है। तो बस कहना यही चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन चुभाने वाली बात इसलिए कही मैंने कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चियाँ शान हैं हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मोहल्ले की, आने वाले वक्त की पहचान बनेंगी ये लड़कियाँ हमारी। तो आप सभी वालिदैन से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में जो भी अव्वल नंबर पाया है, अल्लाह आपको इसी तरह कामयाबी के सफ़र में आगे तक ले जाए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमानों में अल्ताफ़ मंसूरी सर जो सचिव हैं माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के, जो चंदन नगर से हैं, आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। कुछ ही पलों में हमारे बीच में एडवोकेट शारिब मेव और एडवोकेट मयूरी जैन, जो ठगी और साइबर क्राइम से इंदौर के लोगों को, या यूँ कहूँ मध्य प्रदेश के लोगों को बचाने और इसे अपराधों के प्रति जागरूक होने के लिए काम कर रही हैं। ऐसी शख्सियत मयूरी जैन बहुत कम समय में हमारे बीच मेहमान के रूप में उपस्थित होने वाली हैं, और काजी साहब भी आधा घंटे के बाद में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैं मुश्ताक खान सर से गुजारिश करता हूं कि हमारे बीच जो भी मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं, वालिदैन हैं, इन सभी के लिए आप वेलकम स्पीच दें। मुश्ताक खान सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आज के मेहमानी खुसूसी जो अभी बैठे हैं, सफ़ी सर, जो समाज सेवी पूरे इंदौर शहर के लिए और हमारे लिए, सबके लिए आज से 5, 10, 12 साल पहले जुड़े हैं। हमारे को प्रेरणादायक और इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए सफ़ी सर ने ही शुरुआत करी है। हम उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश माइनॉरिटी मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हमारे इसाक सर, जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी कमेटी को चला रहे हैं। और लास्ट ईयर देखा आपने
स्पोर्ट्स कार्निवल और ओलंपियाड करवाया, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ और बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी माइल हुए। और हमारे पूरी चंदन नगर सोसाइटी के सभी मेंबरान, आज़ाद नगर सोसाइटी के सभी मेंबरान और हाजरीन, आप सभी पेरेंट्स, वालिदैन और प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और जो सबसे बेहतर चीज़ हमारे बीच में है, सब जो मेहनत करती हैं, लगन करती हैं और बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। सभी टीचरों का भी तहे दिल से इस्तकबाल कि अल्लाह ताला आप इस कोशिश को कामयाब करें और आप इसी तरह दिल से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। आपने देखा कि लास्ट ईयर कुछ मैडमों ने इतना बेहतरीन पढ़ाया जम्मू कश्मीर में कि 50 में से 50 में से 42 बच्चे माइनॉरिटी के आ गए। देखिए आप, वो भी कौन से IAS IPS नीट के एग्ज़ाम के अंदर। तो उन टीचरों की मेहनत को हम सलाम करते हैं और हमारी जो भी टीचर हैं आज, सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीचरों की रहती है, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि टीचर ये ना देखें कि स्कूल की सैलरी क्या है, आपके पास बच्चा आ गया है, बस वो बच्चा आपको आगे बढ़ाना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि सभी सर ने भी बोला, इस्हाक सर ने भी बोला है हमारे, कि आप लोग मेहनत करें, बच्चों के साथ मेहनत करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है, वो सिर्फ एक आ रही है सबसे, कि बच्चा स्कूल कम आता है। जो बच्चा अभी साल भर हम जो स्कूल 200 दिन लगता है, तो आप लोग से गुजारिश पेरेंट्स से कि बच्चे को कम से कम स्कूल रोज़ पहुँचाएँ। जो बच्चा रोज़ स्कूल आएगा इंशाल्लाह वो पीछे नहीं रहेगा। और जो कामयाबी मिली है, अभी हमने 6 तारीख को मेव समाज का ये इसी तरह का प्रोग्राम देखा, 97% थे एक बच्ची के 12 के अंदर, 97%। किसे कहते हैं आप? कल देखा होगा आपने 2 बच्चियों को, और कल देखा होगा एक यूपी के अंदर 99.6 10वीं की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा लेकर आई है। समझो सिर्फ आधे से कम हुआ है। 99.6 मुस्लिम बच्ची आई, पूरे यूपी में फर्स्ट आई है। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल, और आप इसी तरह से मेहनत करें, इंशाल्लाह आप और कामयाब होंगे। इसी अल्फाजों के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन के हमारे पूर्व ट्रेजरर रागिब अहमद चौधरी जी, जो सर सैयद अहमद खान स्कूल का संचालन कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने कीमती अल्फाजों के साथ में आप अपने तासुरात पेश करें। रागिब अहमद चौधरी सर। था अल्लामा इकबाल का कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये सबक हमें मार्क्स के साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग का सबक भी हमें पढ़ना है। और साथ में हाफिज़ सर ने मुझे सज़ा दी है कि मैं लास्ट तक प्रोग्राम में नहीं रुकता हूँ, तो उन्होंने बतौर सज़ा मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहा है कि मैं कहीं जा नहीं सकूँ। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तो जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है, उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि सजी थी बज़्म इल्म की सफ़ेद रोशनी से, रंगों की कमी थी, आप आ गए बज़्म रंगीन हो गई। तो जज़ाकमुल्लाह खैर, आप सबके यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुस्कान इस्लामुद्दीन और रेहान रमजान खान, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। काजी साहब डॉक्टर इशरत अली सर हमारे बीच में आ गए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और साकिर भाई, शेख साकिर, आपका भी जोरदार इस्तकबाल। हमारे मेहमान खुशूसी
शहर काजी डॉक्टर इशरत अली साहब आए थे। चूँकि 5वीं और 8वीं के बच्चों का सम्मान का सिलसिला शुरू हो गया था, तो हमने उनको उसमें शामिल कर लिया। तो मैं उनके वेलकम के लिए हमारे आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मुश्ताक खान सर और ट्रेजरर जावेद खान सर से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान खुसूसी काजी साहब का प्लांट, मोतियों की माला और मोमेंटो के साथ में इस्तकबाल करें। काजी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने कीमती अल्फाजों से अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें इंदौर के तमाम प्राइवेट स्कूल वाले आ गए क्या कि दूसरे भी हैं? सिर्फ आज़ाद नगर के। तो आप इससे ज्वाइन करके पूरे इंदौर के करो ना, ग्रुप बना लो पूरे शहर में। हाँ, तो उनको एक यूनाइटेड कर लें अपन, है ना। एक तो ये कर लें, और दूसरा ये कि जैसे जो अभी बच्चों को अपन इनामात दे रहे हैं तो अच्छे नंबर वालों को दे रहे हैं, सुन तो लें आप। इसके अंदर थोड़ा इजाफा ये करें कि इनमें कुछ बच्चों को डिबेट वाले भी कर रहे हैं, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो उसमें बोलने वाले बच्चे, नई नस्ल तैयार करना पड़ेगी आपको। तो इंटर स्कूल कंपटीशन वाद विवाद करिए, उसके अंदर अच्छे आपको स्पीकर मिलेंगे बच्चे। एक वो शुरू कर दीजिए, एक स्पोर्ट्स में शुरू कर दीजिए, वो भी एक ज़रूरत है। और इन जितने भी आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें कम तनख्वाह में जो टीचर इतनी मेहनत करके बच्चों को अच्छे नंबरों से लाने में मजबूर कर रहे हैं, तो उन टीचरों को भी सम्मान करिए। क्योंकि अपन तनख्वाह कितनी देते हैं, 2-5 हज़ार रुपये देते हैं, तो टीचर, उसके वालिदैन की मेहनत के अलावा और टीचर की भी बड़ी मेहनत है। जो बच्चा 80-90 नंबर लाया है, तो यकीनन उसको भी मुस्तहिक है कि उसको भी हम समाज के लोग उसको सम्मान करें। मेरा ऐसा सोचना है। 2 चीज़ ये कर लीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो बच्चियां हैं, उनको मैं कुछ लेडीज दूंगा, उनको सबको इकट्ठा करें। आप इकट्ठा कर उनको हम ये ट्रेनिंग दें कि एजुकेशन के बाद ज़िंदगी का एक दूसरा मोड शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं निकाह। तो आफ्टर मैरिज किस तरह से हमें ज़िंदगी बसर करना है, वो बच्चों को ट्रेनिंग ज़रूरत हो गई है। आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अभी शादी होती है और साल 6 महीने में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस में उलझते रहते हैं। माँ बाप, दोनों के माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके बड़े धूमधड़के से शादी करते हैं। इसी तरह से 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो आगे जाके बालिग होकर शादी के लायक होंगे, उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से मैरिड लाइफ गुजरना है, किस तरह से शादी के बाद छोटी मोटी तकलीफें आती हैं उसका कैसे मुकाबला करना है, और किस तरह से समझौता कर कर उसको हल करना है। अभी शाकिर भाई से मेरी बात हो रही थी रास्ते में, आज़ाद नगर में एक सेंटर हम खुलवाने की कोशिश करते हैं कि छोटे मोटे पारिवारिक मसले हैं तो वहीं मोहल्ले में बैठ के उसको हल कर दें, क्योंकि हर मसले का हल थाना नहीं है और हर मसले का हल अदालत नहीं है। और दूसरी बात करूँ तो अदालत में अदल तो होता ही नहीं है, आपको मालूम ही है अदल हो रहा है क्या। तो सामाजिक तौर से बैठकर हम अपने मसलों को उसी मोहल्ले लेवल पर निपटा दें। जैसे केरल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, आदमी के मोहल्ले में कोई तकलीफ हो वहीं मोहल्ला क्लिनिक में चले आता है। ऐसे सुलह सेंटर के भी क्लिनिक वहाँ पे खुल गए बहुत सारे। हाई कोर्ट ने भी कोशिश करी है शहर में अलग अलग इलाकों के अंदर सुलह सेंटर खोलने की, और चल रहे हैं, काफ़ी इलाकों में चल रहे हैं। खजराने में चल रहा है, शफी शेख कर रहे हैं, चंदन नगर में चल रहा है।
तो सुलह सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके बच्चे की तालीम तरबियत पे खूब रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर उसको काबिल करते हैं, लड़का हो लड़की हो, और फिर जब शादी होती है और शादी के बाद जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है वो बड़ा दिल दुखने वाला होता है। वो टर्निंग पॉइंट को हमको रोकना है, क्योंकि बच्चा हो बच्ची बिल्कुल इनोसेंट है, उनको मालूम नहीं मैरिड लाइफ के बाद क्या क्या तकलीफें आती हैं। इंसान है, फितरत है इंसान की, लड़ता भाई भाई लड़ते हैं, लेकिन हर लड़ाई का हल थाना नहीं है, हर लड़ाई का हल कोर्ट नहीं है। सामाजिक तौर से बैठे इंशाल्लाह बात करें। और तीसरी चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आप तमाम शहर के जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि 10 बच्चे आप मुझे गोद दे दीजिए जो ऐसे टॉपर हों, बोलने में भी अच्छे हों, पढ़ने में भी अच्छे हों। ऐसे 10 बच्चों को हम समाज को गोद देंगे कि इनके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी शहर के है, पूंजीपति बहुत पैसे वाले हैं, उन पे करें, ताकि हर साल अगर 10 बच्चों को हमने तराशा और इनके लिए तमाम रेड कारपेट बिछाया तो यकीन मानिए जो हमारी ख्वाब है, एक सोच है कि बच्चा वहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ बैठे, वो यकीन बैठेगा, लेकिन उसको तराशना पड़ेगा। और ये दिमाग में से निकाल दें कुछ लोग कि टैलेंट जो है किसी के बपूती है, किसी ख़ानदान में पैदा होती है। टैलेंट कोई ख़ानदान में पैदा नहीं होती, टैलेंट तो अल्लाह देता है। फ़र्क ये है कि उसको पत्थर को तराश के हीरा बनाने का काम समाज के लोगों को करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों में इम्तिहानात से पास करे, अल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा करे। और सरकारी योजनाएं तो अब शायद बनी हो गई हैं बच्चों को जो मिला करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई तकलीफ हो, फीस की तकलीफ हो, काफ़ी किताबों की तकलीफ हो, तो आप बताइए, इंशाल्लाह समाज के लोग पूरी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, सचिव और यहाँ पर समाज सेवी शफी शेख साहब, माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के इसाक खान साहब और आप सभी पेरेंट्स और माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन आज़ाद नगर के साथियों, आपने जो मेरिट वाले बच्चों का इस्तकबाल का ये प्रोग्राम, ये महफिल सजाई है, उसके लिए मैं मुश्ताक सर और आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह की महफिल से बच्चे मोटिवेट होते हैं और उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए जो है मोटिवेशन मिलेगा। साथ में आज हमारी कौम में जो कुछ बुराइयां हैं, नशाखोरी या मोबाइल, सबसे बड़ी तकलीफ़ हो गई है आजकल हमारे माशरे में बच्चों के लिए। हम खासकर मैं उन वालिदाओं को भी ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी कर आप छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देती हैं। जो बच्चा अभी सही तरीके से कुछ समझता ही नहीं है, 5 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर का बच्चा है, उसके हाथ में आप लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये खाना खा लेगा या ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा या हमारा काम आसानी से हो जाएगा। बराए मेहरबानी कर कर आप बच्चों को, भले वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जहाँ तक उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है आप उनको बराए मेहरबानी मोबाइल ना दें, क्योंकि मोबाइल का सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोबाइल पर कम वक्त, ज़रूरी हो तो बड़े बच्चों को वो भी पढ़ाई के हिसाब से तो थोड़ी बहुत देर के लिए दें, उसके लिए भी एक टाइम मुकर्रर कर दें। और साथ में अपने लड़कियां तो घर के अंदर रहकर पढ़ाई करती ही हैं, बराबर ध्यान में रहती हैं, लेकिन लड़के जो हैं उन पर भी आपका एक पकड़ होना चाहिए, एक रोक होना चाहिए। रात के 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे लड़के गली मोहल्लों में खेलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गुप्तार करते हैं और किसी चौराहे पर खड़े होकर झुंड बनाकर खड़े रहते हैं।
वहीं से वो नशे की तरफ मुवल्लिस होते हैं। तो आप लोगों से बराए मेहरबानी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को यहाँ पर आपने बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज में कलामे पाक का यहाँ पर हमने सुना इसको, और अल्लाह हमारे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दीन की और दुनिया की अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के सचिव और जेके मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के संचालक जनाब अब्दुल हफीज़ बनारसी सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे इस आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन जो संस्था है उसकी प्रस्तावना यहाँ पर पेश करें, और उसके बाद हमारे जितने भी तमाम मेहमान खुसूसी जो अभी यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं उनको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करें। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन की इस पहल को मैं दिल से सलाम करता हूं, और इस मंच पर हमारे इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली साहब, हमारे शेख साहब और समस्त पूरी टीम के साथ में आज सम्मान के जो हकदार जो बच्चे सामने बैठे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं, और उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि बच्चों, ये आपकी मेहनत के साथ में सबसे बड़ी मेहनत आपके वालिद और वालिदाओं की मेहनत है, क्योंकि किसी के वालिद गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी के वालिद प्राइवेट जॉब में होंगे, कोई ऑटो ड्राइवर होगा, कोई जुड़ई प्लस्तर वाला होगा, कोई मजदूर वर्ग होगा। वो सब अपनी कड़ी मेहनत से एक एक रुपए जोड़ के आपकी फीस और आपको स्कूल में एडमिशन दिलाकर आपकी शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन वालिद और वालिदाओं को दिल से सलाम करता हूं। दूसरा, सभी स्कूल संस्थाओं के जो टीचर हैं वो बड़ी मेहनत से उन बच्चों के अंदर वो ज्ञान भरते हैं, और उस ज्ञान की ताकत से जब बच्चा इम्तिहान में सफल होता है तो उन्हें आज ये जो सम्मान मिला वो सम्मान इसलिए मिला है। तो मैं उन टीचरों को भी दिल से सलाम करता हूं, और इस कामयाब प्रोग्राम के लिए मैं आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का दिल से बहुत आभार कि मुझे बोलने का मौका दिया और सम्मान दिया, और मैं उस पूरी टीम को दिल से सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिर भाई। इसके बाद मैं सर सैयद स्कूल के स्टूडेंट आफरीन यूसुफ, सिदरा आसिफ, आयत अब्दुल रज़ाक और आलिया शकील, इनको बुला रहा हूँ। वे आएँ और अपनी यहाँ पर इनाम और अपना जो सर्टिफिकेट है वो लें। इसमें जो ये 8वीं और 5वीं के बच्चों को यहाँ पर इनाम तकसीम किया जा रहा है। अब लास्ट जो स्कूल इस लिस्ट में है वर्ल्ड ऑफ
सर सलमान सर ही पहना देंगे माला। अब 10th और 12th के बच्चों से गुजारिश है कि मैं जिनका नाम लूं आप लोग आके यहाँ पे खड़े हो जाएं। फोटोग्राफ के समय में आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा ताकि फोटो और अच्छे से आ जाए, गेस्ट भी आ जाएं और आप लोग भी आ जाएं, है ना, क्योंकि मैं ग्रुप में बुला रहा हूँ सभी को। जेके मेमोरियल स्कूल के बच्चे हैं जो 10th में हैं। अलीना मुर्तुजा जो 86% लेकर आई हैं, अलीना मुर्तुजा। सिफा परवेज जो 87.2% लेकर आई हैं। बेटा आप आ जाइए और इन बच्चों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कि 10th और 12th बड़ी टफ एग्ज़ाम होती है और बच्चे उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचते हैं। अलीना मुर्तुजा इधर आओ। अलीना के बाद सिफा परवेज 87% के साथ में, और फिर सालिना साबिर मंसूरी 82% के साथ में, सलीना साबिर मंसूरी। और उसके बाद सुमाइला मोहम्मद जुबैर 89.8% जो क्लास की टॉपर है, सुमाइला मोहम्मद जुबैर। उसके बाद सरीन जावेद खान जो 78.8% के साथ में, नीलोफर वहाब साहब जो 82 के साथ में है, 82% बनाया है जिन्होंने। तमन्ना रऊफ से जो 76% है, मसीरा जावेद जो 76% से, जरीन उमर फारूक 10th में 78%, अरशिन अकरम जो 80.4% से, अक्सा रईस खान जो 88.4% से, नमीरा मजहर जो 88.8% से, इंसा इमरान जो 80% के साथ में, जूबिया फिरोज जो 87% के साथ में, और सलीना नौसाद जो 80% है। और अल्फिया अरमान जो 76% से हैं। ये बच्चियां 10th में जेके मेमोरियल की सभी बच्चियां हैं। इनको अगर खड़े इधर पीछे कर दे तो कैसा रहेगा? ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा आप इधर आ जाओ, इधर से एक एक करके आपको बुला दे। हाँ सर्टिफिकेट भी लो। ये बच्ची, हाँ मोमेंटो सर्टिफिकेट। ये 5th क्लास से गोल्डन लाइफ से 2 बच्चे, और 2 बच्चे रेहान खान मोहम्मद शकील खान 8th क्लास बॉयज, और जिक्रा मोहसिन 8th क्लास। अब प्रिंसिपल मैडम को बुला लेता हूं मैं। आप सबसे पहले जेम्स ऑक्सफोर्ड से आयशा शेख को, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से मशीरा खालिद नूर अंसारी को 91.2%, अल्हम्दुलिल्लाह। अदीबा खान मोहम्मद शाहिद खान 87.2%, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। हुजैरा शेख मोहम्मद फारूक 82.2% कॉमर्स स्ट्रीम से, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। इकरा अंसारी शाहिद नूर अंसारी 95% कॉमर्स, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। राहिमीन फातिमा जहीर अहमद 78.8% कॉमर्स स्ट्रीम, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। अल्फिया गहलोत मोहम्मद साबिर गहलोत 84.4% माशाल्लाह कॉमर्स स्ट्रीम से, बीकेबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। जोया सैयद इमरान अहमद 79.6% कॉमर्स, आईके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। आईके गर्ल्स की लड़कियां खड़े हो जाए। जायबा इजराइल खान 78% आईके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से।
माहिनूर बी मोहम्मद आसिफ 79% कॉमर्स स्ट्रीम IK गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। जोया खान लईक मियाँ 79% IK गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। गफीरा अंसारी मोहम्मद यूनुस अंसारी कॉमर्स सेंट उमर स्कूल। इरम बेग जाकिर बेग 77.4% कॉमर्स स्ट्रीम BKB पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। इंशीरा आशिक अली सेंट उमर हायर सेकेंडरी स्कूल से। सानिया जमील अहमद मंसूरी कॉमर्स स्ट्रीम से गुजराती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। अमरीन अली राहत अली गवर्नमेंट SG गर्ल्स स्कूल से। जिक्रा इमरान अंसारी 77.6% जेम्स ऑक्सफोर्ड स्कूल से। शाहिद खान महमूद खान 79.3% न्यू एपोस्टोलिक क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल से। एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सलमान सर से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी आएं और मंच पर तशरीफ़ लाएं। एडवोकेट मयूरी जैन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि साइबर और क्राइम ठगी को लेकर आप वर्क कर रही हैं, इंदौर और मध्य प्रदेश के लोगों को जगा रही हैं। आज हम सभी को साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वो हमारे बीच मौजूद हैं और वो अपने तासुरात भी पेश करेंगी। उन्हें बुलाने से पहले हमारे जितने भी मेहमान हमारे बीच में आए हैं उनको जो हमारी स्वागत की परंपरा है उसके तहत इन सभी को पहले वेलकम होगा और वेलकम के बाद में फिर हमारे कार्यक्रम की हम आगे परंपरा को बढ़ाएंगे, यह सिलसिला बढ़ाएंगे। मेहमान खुसूसी समाज सेवी हमारे मार्गदर्शक मैम वेलकम के लिए आप लोग सफ़ी शेख साहब के इस्तकबाल के लिए मैं हमारे आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के ट्रेजरर जावेद खान सर और साथ ही इकरा एकेडमी के डायरेक्टर तनवीर सर से गुजारिश करता हूं कि वो हाजी सफ़ी शेख सर जो अभी हाजी भी हो गए हैं माशाल्लाह, उनका मोतियों की माला से और एक प्लांट जो प्लांटेशन को हम प्रमोट करने के लिए एक प्लांट और मोमेंटो के साथ में उनका वेलकम करें। मंच पर स्वागत हुआ है या जितने भी मेहमान हमारे बीच में सामने बैठे हैं या बच्चे या उनके वालिदैन, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं मैडम मयूरी जैन से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कीमती अल्फाजों के साथ में साइबर क्राइम और किस तरह से ठगी होती है उससे हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को और जो भी मेहमान हैं उनको रूबरू कराएं। एडवोकेट मयूरी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी से आएगी। ओके।
Every guest, good afternoon. Sorry for I am coming very late here. भैया told me कि 11 o'clock का प्रोग्राम है, but coincidentally 12 o'clock तक आ पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि 1 घंटा लेट आई। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। डिजिटल अरेस्ट आप लोग ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। आज तक भारत में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो परमिट करता हो कि किसी भी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट किया जाए। नो, इवन नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन एनी अदर लॉ परमिट्स टू एनी पर्सन अरेस्ट ऑन डिजिटल बेसिस। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अरेस्ट अलाउ है, डिजिटल अरेस्ट किसी को नहीं कर सकते। तो दैट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई अगर डिजिटली कैसा भी आपको स्कैम करवाना चाहे कि आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई पार्सल बुक किया, क्योंकि आजकल हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर। घर में कोई भी बच्चा है, फूड है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, हम कपड़े खरीद रहे तो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, घर के हाउस होल्ड यूजेस का सामान खरीद रहे तो ऑनलाइन खरीद रहे। सारी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड्स हो गए ऑनलाइन के ऊपर। और जैसे ही हम ऑनलाइन जाते हैं तो आजकल क्या होता है, डाटा साइंस करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करती है। हमको फ्रंट में तो कंपनी दूसरी दिखती है, लाइक हम अमेजन से खरीद रहे हैं, हम ब्लिंकिट कर रहे हैं, हम जैप्टो कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप है जिसके ऊपर हम काम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। बट इनके ऊपर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, लाइक हमने कुछ ऑर्डर किया तो वो आपके घर आके डिलीवर कर रहा है, तो हाउ कैन ही नो योर एड्रेस? हमने उसमें एंटर किया है हमारा एड्रेस, जब जाके वो हमारे घर आ पा रहा है। तो उसी से इन्हीं के पीछे एक और कंपनी काम करती है जो डाटा कलेक्शन का काम करती है, और जो आपके साथ स्कैम करना चाहता है दे आर वेरी फ्लुएंट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जिनको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना आता है। वो कहीं से भी आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेप करते हैं। लाइक समवन ऑर्डर्स फ्रॉम अमेजन, एक पार्सल आपने ऑर्डर किया है और यू हैव वन कॉल, रिसीव वन कॉल, और उस कॉल में होता है कि आपने एक पार्सल करा था ऑर्डर, उस पार्सल के अंदर ये ड्रग्स आए हैं। अब आपने तो ऑर्डर तो किया है, आपके घर पार्सल भी आने वाला है, आपको पता है कि हमारे घर कोई पार्सल आने वाला है, बट यू डोंट नो कि आपने तो ऑर्डर क्लॉथ करे होंगे, कोई घर का सामान ऑर्डर किया होगा, बट आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर वाकई में वो सामान रख के आया है या कुछ और रख के आया है। उसमें आप इल्यूजन में उसकी बातों में आ जाते हो कि यार हो सकता है मैंने तो सही में भी ऑर्डर करा था, अब गलती से कहीं वो तो ऑर्डर नहीं हो गया है मेरे से। और जैसे ही वो आपकी कमजोरी पकड़ते हैं कि आपने सच्ची में करा, फिर वो आपको कॉल करके, फेक कॉल करके स्कैम में फंसाते हैं कि आपने इस तरीके का ऑर्डर किया है, आपका ऑर्डर आ गया है, अब इसमें तो ड्रग्स पकड़ाएं और ये पुलिस ने पकड़ लिए। अब आप इनिशियल स्टेज में क्या करोगे? कोई भी नहीं चाहता है कि पुलिस हमको अरेस्ट करे, हर कोई बचना चाहता है। फर्स्ट इंस्टेंट में तो आदमी यही कोशिश करता है कि कैसे भी करके यार मैं यहीं से लेन देन करके काम ख़त्म कर लेता हूँ, पुलिस के वहाँ जाऊँगा तो बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्राइमरी स्टेज में हर व्यक्ति का मन में एक ही ख्याल आता है, फर्स्ट थॉट यही होता है कि हम कैसे भी करके इसी स्टेज पर निपटा लें इसको, हम इसको आगे ना बढ़ने दें। लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीज़न। आपको अगर कुछ ऐसा फेक कॉल आता है तो यू मे रिपोर्ट 1903, एक साइबर का कॉल का नंबर है जिसमें आप कॉल करके अपनी रिपोर्ट दायर कर सकते हो। कोई भी आपको फेक कॉल आता है, कोई भी आपको संदिग्ध बात लगती है, ये सिर्फ मैं कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बैंक फ्रॉड भी होता है। आई हैव वन क्लाइंट जो मेरे पास आया, वो मेरे को बोलता है दीदी मैंने लोन के लिए अप्लाई करा था, मेरा लोन सैंक्शन भी हो गया है, बट लोन डिसबर्स जब हुआ, जब मेरे खाते में नहीं हुआ किसी और के खाते में हो गया। अब भाई लोन दिया उसने, बैंक में अप्लाई किया, सारे कागज़ किसके लगे? इन पर्सन उसके खुद के लगे, बट क्या लोन उसके पास आया? नहीं आया। अब रीपेमेंट कौन को करना है? उसी को करना है, क्योंकि लोन के लिए अप्लाई तो उसने ही किया था। तो समहाउ आजकल पता है बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होगा, देखते होंगे कि क्रेडिट सिविल आती है ना? जब लोन लेते हैं तो क्रेडिट सिविल आती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि आपने इस जगह से लोन लिया है, एक लिस्ट आती है, और वो इम्प्लाइडली हर बैंक वालों के पास होती है। उनके पास एक्सेस होता है कि आप फलानी कोई सी भी बैंक से ले लो, SBI से ले लो, HDFC से ले लो, या नॉन फाइनेंस उससे ले लो, NBFC से ले लो, उनकी सबकी लिस्ट होती है उनके पास कि आपने किससे लोन लिया है।
जैसे ही आप लोन लेते हो तो उनकी लिस्ट में आपका नाम चढ़ जाता है। अब व्यक्ति को पता है कि आपने लोन लिया है। आप जब अप्लाई करते हो लोन के लिए, डॉक्यूमेंट करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट की तरफ पता है बहुत सारी जगह आपको सर्च करते हैं कि यार इस बंदे ने HDFC से भी लोन लिया था, इसने SBI से, क्या ये रेगुलर पे कर रहा है। बैंक को भी अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है कि जिसको लोन दे रहा है वो रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसे में डाटा सर्क्यूलेट होता है। अब जैसे ही डाटा सर्क्यूलेट हुआ, कहीं ना कहीं से लोगों को पता चलता है भाई बंदे ने लोन के लिए वापस अप्लाई किया है। अब वो कैसे भी करके आपको वापस से कॉल करेगा। और जब फॉर्मल होता है कि आपको लोन कराए, लोन के लिए कोई OTP नहीं आता है, बट लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोन के लिए कोई OTP नहीं आता है। ऑल ऑफ सडन बैंक वाला बन के आपको कॉल आता है कि बैंक से आया, आपने लोन करा था, डिसबर्स हो रहा है, आपको OTP आ रहा है। आप तुरंत OTP देते हो, डिसबर्स आपके खाते में होने की जगह किसी और के खाते में हो जाता है। और फिर उसका रीपेमेंट किसको करना है? आपको ही करना है, क्योंकि लोन आपने लिया था, अप्लाई आपने किया था। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ों पे नहीं टिका होता है। जैसे स्टूडेंट्स है, ये मैं मतलब ये जितनी भी मैं कहानी बता रही हूँ, जो भी बातें बता रही हूँ, ये सब एक्चुअल है। ये हमारे पास क्लाइंट आए, हमने उन लोगों का काम किया है। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, वो 11th या 12th स्टैंडर्ड में थी। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को 11th-12th से ही मोबाइल दे देते हैं। हमारे पास तो कभी मोबाइल नहीं हुआ करता था, होता भी था तो कीपैड हुआ करता था कि सिर्फ इतने के लिए कि हाँ भाई तुम कहाँ पर हो, उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आजकल एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन सिखाते हैं। आईपैड होना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, सब कुछ चीज़ें उसके ऊपर निर्भर। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं कि भाई दूसरे के बच्चों के पास है, हमारे बच्चों के पास भी मोबाइल होना चाहिए, तो लो तुम भी मोबाइल ले लो। अब वो मोबाइल में क्या चला रहा है डजंट नो। आपको नहीं पता है आपका बच्चा मोबाइल में क्या चला रहा है। आपने तो ये सोच के दिलाया उसको कि वो बहुत अच्छे से कुछ पढ़ रहा होगा, कुछ अच्छा कर रहा होगा, कुछ ऐसा कर रहा होगा। वो नहीं हो रहा है, ठीक है। समहाउ आजकल क्या होता है, जैसे पता था ना, ट्रैकिंग में बता रही हूँ, जो डाटा कंपनी रहती है वो आपके मोबाइल को भी, और आजकल का तो ज़माना AI का हो गया भाई। हम जो बोल रहे हैं, आज हमारा मोबाइल बंद है तो भी सेंस कर रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको रील्स आएगी इंस्टा पे और फेसबुक पे AI से रिलेटेड, और ये डिजिटल अरेस्ट के अवेयरनेस के रिलेटेड, ये सब सुना रहा है आपके फ़ोन को, तो ये रिकग्नाइज कर रहा है, ठीक है। हम जैसे ऐसे ही बच्चे जो चलाते हैं ना मोबाइल में, वो रिकग्नाइज करते हैं। समहाउ आपके बच्चे ने कुछ गलत देखा, फॉर एग्जाम्पल पॉर्न देखी, ठीक है। अब पॉर्न देखना इज डजंट ऑफेंस, देखना ऑफेंस नहीं है, बनाना ऑफेंस है, चाइल्ड पॉर्न बनाना ऑफेंस है, बट देखना ऑफेंस नहीं है। बट यू डजंट नो कि देखना ऑफेंस नहीं है। समवन कॉल यू कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके फ़ोन से इतनी बार देखी गई है पॉर्न वीडियोस, अब आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपके घर अरेस्ट करने आ रहे हैं। अब बच्चा तो क्या है, 11वीं-12वीं का है, फर्स्ट ईयर का, उसको पता, पेरेंट्स को पता चला तो अपनी तो धुलाई उड़ने वाली भाई कि तुम्हें मोबाइल इसलिए दिलाया क्या, ये देखने के लिए दिलाया क्या, 2-4 चाटे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा उस डर में बताता नहीं है। आजकल तो स्कूल्स ने अकाउंट्स खुलवाना बहुत आसान करवा दिया है कि हर स्कूल में अकाउंट बोला बच्चों का अकाउंट होना चाहिए। पेरेंट्स अकाउंट भी खुलवाते हैं बच्चों का, किस्मत से एक्सेस भी बच्चों को ही दे देते हैं कि भाई तू कहीं जा रहा है, तेरे फ़ोन से फ़ोन पे कर देना। पेरेंट्स भी इतने होते हैं, हमें तो नहीं आता चलाना, हमको सीखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बेटे को आता है, वो मेरे को सब सिखा देगा, कहीं नहीं, घर जाके उससे करवा दूंगा। हम खुद डिपेंड है ऐसी चीज़ों पे, बट हम ये नहीं चाहते कि हम खुद सीखें, क्योंकि हम खुद धक्का देते हैं अपने बच्चों को कि भाई तू सीख, तू सीख, तू सीख, और वो जैसे ही सीखता है उसको कुछ भी एक मौका मिलता है वो गलत काम कर देता है और उसी में ट्रैप हो जाता है। ऐसे ही उस लड़के को ट्रैप किया कि आपने ये देखिए, और उससे मोर देन 10 लाख रुपीज़ उसने वसूले। और कैसे करके वसूले? नॉर्मल आपने देखा है तो उसने बोला कि देखी होगी उसने, बट ऑब्वियस सी बात है देखी होगी। जब भी उसको डर लगा तो उसने पैसे देने की कोशिश करी। अब उसके घर में भी यही था कि पेरेंट्स जो थे उसको फ़ोन पे और ये चलाते नहीं आती थी बैंकिंग ऐप, तो फुल्ली डिपेंड थे अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे कर देंगे। अब क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड थे तो उसको बैंकिंग ऐप चलाते आती थी, तो उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स के फ़ोन से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती गई और सामने वाला उसको धमकी देते गया और वो उसको पैसे देते गई। उसने इतने पैसे दिए, उसके बाद बोला कि यार अब एक काम करो, आपने जो ये करा है, आपकी देखते हुए जो वीडियो है वो मीडिया के पास चली गई है।
अब मीडिया के पास चली गई है तो वो तो न्यूज़ चैनल में आएगी अब, तो वो और डरी। इंतजाम है, आप सब लोग चाय लेकर जाएं। अगले बच्चों में फ्रीडम फाइटर न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल के 2 बच्चे, अलवीरा इकबाल खान 8th क्लास के टॉपर हैं। उनके स्कूल के जिहान जाहिद खान 8th क्लास के टॉपर हैं। और सिदरा फातिमा मोहम्मद रफ़ीक 5th क्लास के टॉपर हैं। और मोहम्मद जाकिर मोहम्मद रफ़ीक 5th क्लास के टॉपर हैं। ये फ्रीडम फाइटर स्कूल के बच्चे हैं। आइए, फ्रीडम फाइटर के बच्चे आए। फ्रीडम फाइटर से आप आ जाओ बेटा। और बच्चे चलो ठीक, आ जाइए। काजी साहब सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी काजी साहब के हाथों से एडवोकेट मयूरी जैन के वेलकम के लिए जेके मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल और खजराना एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सलमान हाशमी जी के वेलकम के लिए इस्लाहुल मुस्लिमीन स्कूल के डायरेक्टर अहद खान सर और अरीब एक्सीलेंस के डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं अरीब से। चलो तो तनवीर सर, हाँ वाव स्कूल के आसिफ सर, आपसे गुजारिश है कि आप दोनों हमारे सर का वेलकम करें। चूँकि मुझे मालूम था तो मैंने उन्हें इंटरटेन किया और मैं ठगी से बच गया। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं होता है तो वाकई वो शिकार हो जाते हैं और काफ़ी उलझनें उनके सामने आती हैं। चूँकि अब काफ़ी समय हो गया है, हमारा हॉल खचाखच भर गया है, कुर्सियां नहीं मिल रही हैं और जितने भी जो टीचर्स हैं उनकी आप जिम्मेदारी से हमारे मेहमान बच्चे जो वालिदैन आए उन्हें बिठाने की कोशिश करें। बाहर चाय और बिस्किट की व्यवस्था भी है, जिन लोगों को लगे आप वहाँ चाय ले सकते हैं। अब आगे कुछ पलों में हमारे बीच एक मेहमान डॉक्टर इशरत अली साहब भी आ रहे हैं। अब हमारे बच्चों के सम्मान की जो शुरुआत जिसका सभी को इंतज़ार था वो हम करने जा रहे हैं। हमारी सम्मान की पहली कड़ी में 5वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, एक बॉय और एक गर्ल, हर एक स्कूल से जो उनके स्कूल के टॉपर्स हैं, सबसे पहले हम उन्हीं बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मानित होने वाले बच्चों के फोटोग्राफ्स के लिए 5th क्लास का बच्चा उस साइड में खड़ा हो जाए और 8th क्लास का इस साइड में, ताकि गेस्ट के साथ में एक अच्छा सा उनका फ़ोटो हो जाए। आपको मोमेंटो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने हाथ में मोमेंटो सर्टिफिकेट सामने रखते हुए आप फोटोग्राफ के लिए तैयार रहें। तो मैडम मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। हमारे भी जो साइबर ठगी पर हम अपने विचार रखे, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मैडम एडवोकेट मयूरी जैन
और एडवोकेट शारिफ खान साहब, इन्हें कहीं और एक प्रोग्राम अटेंड करना है तो वो जाना चाह रहे हैं। मैं आपको मन से इजाज़त देता हूँ। आपकी इस मौजूदगी पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जैन मैडम जी। एमएस स्कूल बुशरा शेख, जावेद शेख 5th में 91% के साथ में टॉपर हैं। फरहान खान, वाहिद खान, % उनको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं हमारे सफ़ी सर। उसके बाद शिफा, परवेज अहमद यहाँ पर टीचर्स हैं, वो व्यवस्था में थोड़ी सी मदद करें। अब इसके बाद मैं जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 5th के बच्चे सवा खान, सलीम खान, अबान मंसूरी, मोहसिन मंसूरी और 8th के आयशा, मुबारक खान और हसनैन रियाज, इनको बुला रहा हूँ मंच पे, वे आएँ और अपनी यहाँ पर शील्ड और अपना सर्टिफिकेट लें। जल्दी से आ जाएं बेटा। माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के जो सीनियर साथी हैं, जिसके बारे में अभी इसाक सर ने बताया कि सबसे लंबे समय से स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जाकिर खान सर, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर आएं। जाकिर खान सर। जावेद सर आप ही रुक जाइए। वेलकम के साथ में सफ़ी सर को मोमेंटो आप लोगों ने नहीं दिया था, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सफ़ी सर को आप मोमेंटो दें। जी। पेशा अंसारी जो 79% से, वो बच्ची भी आ जाए। और बेटा और जो भी बच्चे हों, अगर हो सकता है कि उनका पंजीयन यहाँ पे नहीं हुआ हो, तो ऐसे कोई बच्चे हो तो प्लीज़ आ जाएं बेटा। आप लोग यहाँ पे अपना नाम बता दें, कहीं हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई छूट गए हो ऐसे बच्चे, तो बेटा आप लोग आ जाएं इधर। इधर बेटा, क्या नाम है आपका? आपने पंजीयन नहीं कराया, आप भी आ जाओ। क्या नाम है? इफरा इदरीस के भाई, क्या नाम है आपका? अरे नाम। डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। देख ही लिया आप लोगों ने, आपने थोड़ी मेहनत की, अल्लाह ने आपको अच्छे नंबरों से नवाजा। ये थोड़ी सी कोशिश की होगी आपने दिन भर के 3, 4, 5, 6 घंटों की, वो भी कब? जब रोल नंबर आ चुका होगा, या जो हमारे इंदौर का रिवाज है कि दिवाली हो गई अब पढ़ाई शुरू करेंगे, हम तो यही करते थे, दिवाली हुई और पढ़ाई शुरू की। सोचे जब इतने कम टाइम में हम पढ़कर अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, तो किताबों को ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त देकर हम कहाँ पहुँच सकते हैं। अल्लाह ताला ने पहली बात जो आपको बताई पैगंबर के थ्रू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पढ़ो अपने रब के नाम से। सीधी सी बात हमें समझ में नहीं आती कि कितना ज़रूरी है पढ़ना। एक छोटी सी बात, ढाई लाइन की और कुछ शब्दों के अंदर ये बात को समेट दी गई, पढ़ो पढ़ो, और उसमें कोई बंदिश भी नहीं लगाई कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। पढ़ो मतलब सब कुछ पढ़ डालो। ये जो नंबर आए हैं आपको 75, 85, 90 या कोई 99 भी ले आए, तो ये एक क्लास भर के होंगे। पर जब आप किताबों को खंगालेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनके अंदर डूब जाएंगे, तो आप देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। मैं बहुत कम प्रोग्रामों में जाता हूँ, करता भी कम हूँ, पर जहाँ पर भी जाता हूँ तो बस एक ही बात की जाती है, अक्सर मैं सुनता हूँ, नीट कर लो,
सब डॉक्टर बन जाओगे क्या? IIT कर लो, JEE कर लो, पूरे समाज में, है ना। और चूंकि हम एक बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हार्मनी के साथ रहते हैं, छोटी मोटी दौर तो आते रहते हैं, है ना। ये तूफानों से घबराना नहीं, तूफान आता है चले जाता है, फिर चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो दौर है कतईन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा थोड़ा 2-1 मिनट ले लूँ ना मैं, है ना। कोरोना आया था, पहला तजुर्बा था हमारा कि यार कोरोना आया है, डरे थे, मौत हो रही है, ये हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे थे। पर वो एक चीज़ सिखा के गया है हमको कि जब भी ऐसी मुसीबत आए या कुछ अजीब दौर आ जाए तो बैठकर अपने आप को तैयार करो, उस हालात को कोसो मत, है ना। हालात अपने आप नहीं बदलते, उनको बदलने के लिए कोशिशें की जाती है। उस वक्त अपने आप को तैयार करो, पढ़ाई करो, नई चीज़ें सीखो, बैठ जाओ एक तरफ और नए होके फिर वापस निकलो, क्योंकि जब ये दौर ख़त्म होगा तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों की ज़रूरत होगी। और इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लीडर की। नेता नहीं है हमारे पास, पूरे भारत में गिने चुने नेता हैं, जिसमें से कुछ अभी ऊपर है ना, जानते हैं आप लोग, जो अभी ताकत में है, अभी पावर में है, बाकी कोई लीडर नज़र नहीं आता। लीडर बनने के लिए क्या करना होगा ये कोई नहीं बताता बच्चों को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेता, है ना। इस्लाम में है ना कि भाई 2-3 लोग भी हो तो एक को अपना आमिर मुकर्रर कर लो, तो वो आपको रास्ता बताएगा। नेता क्या करता है? रास्ता बताता है। नेता कौन होता है? जिसे हम फॉलो करते हैं। नेता कौन होता है ना, जो हमें आकर्षक लगता है, जिसकी बात मानने का हमें दिल करता है, जिसके पास बैठने का हमें दिल करता है। हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बैठकर हमें बात करने का या उनसे कुछ सीखने का दिल करता है। खाली पड़ा है समाज, और इसको मैं पर्टिकुलर मुस्लिम समाज या हिंदू समाज में नहीं बैठ रहा हूँ। भारत पूरे दुनिया की हालत है। चुनिंदा लोग और कैसे कैसे लोग नेता हैं, ये एपिस्टीन फाइल में हमने देख लिया है, जिनका किरदार ही अच्छा नहीं है। तो हमें इल्म भी सीखना है, इल्म को अमल में लाना है। एक लाइन कही जाती, इल्म वही जो किरदार में झलकता हो, यानी कौन जो किरदार में झलकेगा वही इल्म है। तो मेरी ये गुजारिश है, फिर मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। और भी लोग हैं, आप बोर भी हो रहे होंगे। अपने बच्चों को नेता बनाने की तरफ आगे बढ़ाएं। डॉक्टर बनना आसान काम है, इंजीनियर बनना आसान काम है, लीडर बनना कठिन काम है, क्योंकि लीडर पूरे समाज को दिशा देता है, देश को दिशा देता है, दुनिया को दिशा देता है। सबसे बड़े लीडर अगर पूरी दुनिया के जो हैं, जिसे पूरी दुनिया मानती है ना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। छोटी छोटी बातें सीखें, सच बोलें, वादा खिलाफी ना करें, गरीबों की मदद करें, बिना भेदभाव गरीबों की मदद करें। इस्लाम का जब सरकार ने संदेश दिया, उसके पहले भी सरकार लोगों की मदद करते थे। और किन की मदद करते थे? जो बुत परस्तिश करते थे, उन लोगों की। अब हम भेदभाव करते हैं। अब हम मजहब मोहब्बत को भी किस चीज़ में बांट रहे हैं? ये मंसूरी है ना, ये फलाना है, ये फलाना है, ये अंसारी है, ये अमका है, ढिमका है। अरे क्यों? पर्टिकुलर समाज का क्यों होगा? समाज को बांटो मत, इंसानियत को बांटो मत। सिर्फ ये जो फ्रिक्शंस किए गए हैं जाति के, धर्म के, इंसान की पहचान के लिए। जाति से कोई भी इंसान बड़ा छोटा आड़ा टेढ़ा नहीं होता। इंसान, सारे इंसान बराबर हैं। जरा सोचो, पड़ी है खाक से बुनियाद आदम की है, जितने आदमी वो है सभी औलाद आदम की। तो सब आदमी है जो औलादे आदम है। फर्क इल्म की बुनियाद पर है। इल्म के हिसाब से आपका ऊपर नीचे होगा आपका पैमाना। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों, सिलेबस के साथ साथ दीगर किताबें भी पढ़ो। जो आपका सिलेबस होता है 11वीं 12वीं का और इन सारी चीज़ों का, अलावा इसके दुनिया भर की किताबें। और जब आप किताबों से दोस्ती कर लोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको किताब आपको लीडर बनाती है ना। अस्सलाम वालेकुम। ताली बजा के इनका हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि अपन सब लोगों ने कभी इतने परसेंटेज नहीं गेन करे, ये बच्चों नहीं करें, तो इसलिए इनका हौसला अफजाई करिए आप। अब इसके बाद मैं न्यू जुबिलेंट पब्लिक स्कूल
के 8th के बच्चे मुस्कान साबिर। अरीब एक्सीलेंस एकेडमी के बच्चे जो 5th और 8th में आपके स्कूल के टॉपर रहे हैं, उसमें मैं 8th क्लास के बच्चों में एक बालिका है आलमीन सफ़ीक अंसारी। ये बच्ची अपने स्कूल की टॉपर है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बच्ची का। बेटा इस साइड आ जाओ। और बच्चा है बालक सूफिया रियाज खान, वो भी 8th के टॉपर में है। बेटा जल्दी आ जाओ। बेटा जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। इसके बाद नेक्स्ट पेश किए और हमें जगाने की कोशिश की। आज़ाद नगर में हम लोग कोशिश कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि हम सभी मिलकर वहाँ पे जो भी हमारे नौजवान साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम अपनी एक मुहिम चलाकर उनको रोकने की कोशिश करें। चंदन नगर माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हमारे बीच में आए हैं। जाकिर खान सर, सिद्दीक सर, अनीस सर, सलमान सर, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज़ाद नगर माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट मुश्ताक खान सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आएँ। आइए सर, आप इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब इसाक साहब से मैं इल्तिजा करता हूं कि वो भी अपने कीमती अल्फाजों के साथ में अपने तासुरात पेश करें। मनावर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आदिवासी एवं जनजाति समाज की बुलंद आवाज़ डॉक्टर हीरालाल जी अलावा हमारे बीच बतौर मुख्य अतिथि प्रस्तुति देने वाले हैं। शहर काजी इंदौर डॉक्टर इशरत अली साहब भी कुछ समय बाद हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। आज़ाद नगर थाना प्रभारी श्री लोकेश भदौरिया जी भी हमारे बीच आने वाले हैं। हाईकोर्ट इंदौर की प्रसिद्ध एडवोकेट साइबर क्राइम और ठगी के खिलाफ जागरूकता की बुलंद आवाज़ एडवोकेट मयूरी जैन भी कुछ समय में हमारे बीच उपस्थित होने वाली हैं। मेयो ट्रस्ट के ट्रस्टी एडवोकेट शारिफ खान साहब भी कुछ समय में हमारे बीच आने वाले हैं। इंदौर शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे साथी भाई शेख साकिर हमारे बीच मौजूद हैं। अनंत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सूरज कानोड़िया जी, उपाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर जी और संस्थापक संरक्षक सदस्य आरबी प्रजापति जी और भूतपूर्व अनंत के अध्यक्ष एडविन मसीह जी भी कुछ समय में हमारे बीच आने वाले हैं। खजराना एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर अनीस साहब और पूर्व अध्यक्ष खजराना एजुकेशन सोसाइटी के अंसार पटेल साहब भी हमारे बीच आने वाले हैं। और चंदन नगर माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट इसाक पटेल साहब तो हमारे बीच हैं ही। तो इस तरह के कुछ मेहमान खुसूसी हमारे बीच में होंगे। आगे मैं चाहता हूं कि
हमारे डाइस पर या मंच पर उपस्थित मेहमान वरिष्ठ समाज सेवी सफ़ी शेख साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने कीमती अल्फाज और नसीहतों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। हाजी सफ़ी शेख साहब। ये सवा खान का जो 95% बना है, 94%, जो 85% है 10th में, अल्फिया नाज मोहम्मद रफ़ीक 79% इफ्ला एकेडमी से, और सानिया मोहम्मद चांद खान 74.4% इफ्ला एकेडमी से। बेटा ये तीनों बच्चियां इफ्ला एकेडमी के आ जाएं। और सानिद शेख, साकिर शेख जो 10th से हैं 88.6%, जो आई के सेंट मुस्तफ़ा स्कूल से हैं। बेटा पीछे चले जाओ आप। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल से वाही नूर जब्बार खान 83.8%, वाही नूर जब्बार खान। और फ्रीडम फाइटर न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल से माहिन फातिमा जहीर अहमद 81.4%, और इकरा फातिमा रईस अहमद 87.4%, 10th फ्रीडम फाइटर्स न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल। आप बच्चियां आ जाइए सभी इधर यहाँ पे। और तहसीन फातिमा साकिर खान जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल से हैं 85.4%, और हुमेरा शेख यूसुफ अंसारी शेख जो 77% है 10th से, सेंट उमर हायर सेकेंडरी स्कूल से। समी आफ्ताब अब्दुल अजीज मुल्तानी जो राकूट हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं। अक्सा मोहम्मद निजाम जो 70.2% से 10th में, वो भी राकूट हायर सेकेंडरी स्कूल से। रिजा नाज इरफान अहमद 92.4% MABF एकेडमी से। और आतेरा मरियम मोहम्मद शाहनवाज 87.2%, ये बेगम खान बहादुर पब्लिक स्कूल से। आ जाइए बेटा इधर। अफीफा आफरीन गुफरान मंसूरी 90.2% 10th MABF एकेडमी से, आप भी आ जाइए। और दिल नशी नौशाद अली 85.4% 10th से IK स्कूल से हैं। फिजा शाह जावेद 76% 10th पैरामाउंट स्कूल से हैं। तहसीन फातिमा शाकिर खान 85.4% 10th मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल से। अलवीरा मिर्जा समीर मिर्जा 89% 10th बेगम खान बहादुर स्कूल से। और उमेर रुमान तंजीमुद्दीन 81.8% 10th MABF स्कूल से। जारा जावेद खान 75% MABF स्कूल से। राबिया खान शाकिर खान 93% सेंट उमर स्कूल से। ये 93 अभी तक के 10th में टॉपर है, इसको जोरदार तालियों से स्वागत करें जी। राकवुड स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे दोनों। इसके बच्चों की फहरिस्त हमारे बीच में है। इससे पहले हमारे बीच में डाइस पे हमारे दोस्त, मेरे साथी शेख साकिर जो कांग्रेस के इंदौर शहर के उपाध्यक्ष रहे हैं भूतपूर्व, उनके वेलकम के लिए इफ्ला एकेडमी के डायरेक्टर और जेम्स ऑक्सफोर्ड से कोई आए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएं और उन्हें प्लांट दें। बच्चों में काफ़ी सीनियर हैं, तकरीबन 35-40 साल से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मंच पर आएं प्लीज़। हमारे काजी साहब आपका स्वागत करना चाह रहे हैं, आइए सर। मुनव्वर सर।
और नौसाद भाई, नौसाद सर और हमारे सभी साथी जो आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। और हमारे भूतपूर्व ट्रेजरर रागिब अहमद साहब वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ मेहमानों की और फरहान सलमान खान 8th में टॉपर IMS से, चारों बच्चे आ जाएं। 5th की किधर हैं आप? 5th के और 8th वाले, 8th वाले उधर खड़े हैं ना? हाँ सर, इधर आगे ले लो, इन बच्चों को आगे ले लो। बेटा उधर साइड में हो जाओ। अब इधर साइड में हो जाओ बेटा, इधर। हाँ फोटो ले। और ये किस्सा ही नहीं, ये हमारी एक सोसाइटी पे एक तंज भी है, तो आप जरा गौर से सुने। बच्चों की रिश्ते में तकलीफ यूँ आ रही थी कि बच्चियाँ तो पढ़ी लिखी हो गई हैं, लेकिन बच्चे उनके मुकाबले में पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे 4 लोग बैठ के बात कर रहे थे घर में, तो एक कस्बे का किस्सा है ये। तो बोला क्या किया जाए, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, कोचिंग भी लगाते हैं, ये करते हैं, और बच्चियां तो पढ़ रही हैं, और बच्ची ग्रेजुएट हो जाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती हैं, कभी कभी अच्छी नौकरी में भी वो सिलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके मुकाबले में बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उनके रिश्ते में तकलीफ आती है। तो क्या किया जाए? तो उसमें से एक शख्स ने बोला कि जब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो एक काम करो, अपन अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना बंद कर दो। तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? अगर हम ऐसा, किसी ने ऐसा कहा तो ये एक तरह से लानत है हमारे कौम पे कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मंच पे मेरे ख्याल से 80% जो है लड़कियां आई हैं, 20% और बल्कि हो सकता है 20% से भी कम लड़कियां आए। तो ये मतलब एक बड़ा, काजी साहब भी यहाँ बैठे हैं, काजी साहब ने भी ये मतलब बोला है और बहुत अच्छा, अभी काजी साहब उसके लिए काम भी कर रहे हैं कि नशा में गिरफ्त हो रहे हैं, या बच्चे 8-9 बजे के बाद कहाँ रहते हैं पेरेंट्स को नहीं पता रहता है, गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट पे टोपी पहन के वो पास होते हैं, गुटखा खा के सड़क पे थूकते हैं। ये सब हमारी कौम की इमेज जो है, ये हाँ हमारी कौम की ये सच्चाई है। और हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये तो हमारी कौम के अंदर हमको पता है कि हमारे बच्चे रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारी कौम के बाद जो बाहर जो लोग देखते हैं वो हमारी यही इमेज देखते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि सही में लोग पढ़ाना बच्चियों को बंद कर दें कि इनके रिश्तों में तकलीफ आ रही है। तो ये मतलब सोचने का काम है हम सब लोगों का कि हमारे बच्चों को हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इनके लिए अक्सानूर आसिफ बेग, ये हमारी फहरिस्त जो थी 8वीं और 5वीं के बच्चों की, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो अगले बच्चे हैं वो 10वीं और 12वीं के हैं, उसके लिए मैं डायस पे बुला रहा हूँ हमारे हाफिज सर को, वे एक एक करके बुलाएंगे बच्चों को। तालियां बजती रहना चाहिए, बिकॉज PCM बहुत बड़ी स्ट्रीम है। 12th क्लास की बच्चियों की, 12th क्लास की बच्चियां हैं सब ये, और बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी बच्चियों का। ऐसे कोई बच्चे हैं जिन माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं इसाक सर के वेलकम के लिए मैं हमारे एसोसिएशन के जो पूर्व ट्रेजरर हैं रागिब अहमद चौधरी सर और रमीज सर से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे सर का मोमेंटो प्लांट और मोतियों की माला के साथ में वेलकम करें।
शेख साकिब साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि 2 शब्द आप भी बोलें। अनवर हुसैन 8th क्लास इफ्ला एकेडमी से और अजमा फारूकी, जकरिया फारूकी 8th क्लास इफ्ला एकेडमी से। ये अपने स्कूल के टॉपर्स हैं। इन चारों बच्चों का वेलकम। हमारे सफ़ी सर से गुजारिश है कि वो बच्चों को, सभी मेहमानों से, कि इन बच्चों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दें। बाद में बता सकते हैं। अब मैं 12th क्लास के बच्चों को बुला रहा हूं। और बड़े हैं खजराना एजुकेशन सोसाइटी के सभी मेंबर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट सलमान हाशमी सर जो रॉकवुड स्कूल के डायरेक्टर हैं, पूर्व प्रेसिडेंट अंसार पटेल साहब, डॉक्टर अनीस साहब और साथ ही डोमिनेंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जो आज़ाद नगर से भी जुड़े हैं और खजराना सोसाइटी के मेंबर भी हैं। आप सभी का इस्तकबाल। हमारे बीच में मैंने आपको बताया था कि मेहमान एडवोकेट शारिफ जो मेयू ट्रस्ट से हैं और मयूरी जैन, एडवोकेट मयूरी जैन जो साइबर और ठगी पर वर्क कर रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मंच पर आएं। एडवोकेट शारिफ खान साहब और एडवोकेट मयूरी जैन। अर्नाल्ड स्कूल से सभी बच्चे आ गए और इन्होंने 78.6% गेन किया है। उसके बाद अरशीन अकरम मंसूरी इन्होंने 80.4% गेन किया है और अक्षा रईस खान इन्होंने 88.4% गेन किया है। नमीरा मज़र खान इन्होंने 88.8% गेन किया है और इंशा इमरान हुसैन इन्होंने 10th में 80% गेन किया है। जूबिया फिरोज़ खान इन्होंने 87.2% गेन किया है। सलीना नौशाद खान इन्होंने 80.8% गेन किया है। के लिए मैं रवि सर से गुजारिश करता हूँ कि बारी वाले बच्चों को सभी को आप बुलाएं। ऑडिटोरियम में एक बच्चों के मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें मेरे साथ में बड़े एक्टिव हैं। मैं भी मेयू ट्रस्ट का एक मेंबर हूं, जहां पर 350 बच्चों को लगभग सम्मानित किया था। मैं उनके वेलकम के लिए जावेद खान सर और डोमिनेंट पब्लिक स्कूल वाले हमारे नौशाद सर, आप इफ्ला एकेडमी वाले हैं क्या मैडम? हाँ, आप दोनों नौशाद सर आप आ जाइए, उनका स्वागत करें। फ्रीडम फाइटर्स आए, फ्रीडम फाइटर इफ्ला एकेडमी और 5th के बच्चे सना अब्दुल और सोफियान नौशाद, उनको बुला रहा हूँ जल्दी से आए और वो अपनी शील्ड और अपना सर्टिफिकेट लें। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन से, जिनने इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया। उसके बाद हमारे बच्चे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये इनाम हासिल किया। मैं
काजी साहब, बस काजी साहब एक 2 मिनट बात बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट। मैं काजी साहब के सामने 2-3 बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी जो खजराना एजुकेशन सोसाइटी जो है, जैसे कि काजी साहब ने कहा था कि भाई आपके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होना चाहिए, आपके वाद विवाद के प्रोग्राम होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। तो खजराना एजुकेशन सोसाइटी पिछले 3-4 साल से माशाअल्लाह खजराने के 40-45 स्कूल मिलके जो है वाद विवाद की जो है होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम होता है, जो बच्चे 10th करने के बाद 12th करने के बाद जिस फील्ड में जाते हैं उसके बराबर ये प्रोग्राम होते रहते हैं। और 2024 में हमने टीचर्स डे का प्रोग्राम किया था, उसमें तकरीबन 560 टीचर का इस्तकबाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सोसाइटी जो है हमारे कौम के बच्चों में रात दिन मेहनत कर रही है। बस आपसे गुजारिश है, आप जैसे नेक लोग, अल्लाह वाले लोग सोसाइटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे कौम का मुस्तकबिल आगे बढ़े, बच्चे कामयाब हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।